नमस्कार। न्यूज पॉइंट में आज मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज चुनाव आयोग ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 7 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और वोटों की गिनती होगी 10 फरवरी को, यानी 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। इस चुनाव में कौन है बड़े चेहरे और क्या है अहम मुद्दे, उस पर करेंगे हम बात। लेकिन एक मुद्दा है जिसे लेकर एनडीटीवी ने आज एक मुहिम शुरू की है। मुहिम है जान बचाने की, एम्बुलेंस को रास्ता देने की। इस पर राजनीतिक पार्टियां कितनी गंभीर हैं, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले समस्या क्या है ये देखने के लिए, ये जानने के लिए परिमल कुमार की खास रिपोर्ट देखते हैं और हमारे मेहमानों से गुजारिश करते हैं कि वो भी इस रिपोर्ट को ध्यान से देखें। ये एम्बुलेंस लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल के लेबर रूम से एक मरीज को लेकर एलएनजेपी अस्पताल जा रही है। चुनौती वक्त रहते पहुंचने की है, लिहाजा पूरा खेल रफ्तार का है। यहां जान पर पड़ी है, लेकिन इस बाइक वाले को जरा सी जगह मिली नहीं कि ओवरटेक कर गया। और ये बस भी किसी बिल्ली की तरह रास्ता काटते हुए एम्बुलेंस को अपनी जल्दबाजी दिखा गई। कई बार एम्बुलेंस के पीछे गाड़ियां चुंबक की तरह चिपक चलती हैं, ये सोचकर कि जाम में ट्रैफिक की टेंशन खत्म हो जाए। और एम्बुलेंस है कि पहले रेड लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करती रही। फिर चली नहीं कि दाएं बाएं से गाड़ियां तीर की तरह निकलने लगी। इमरजेंसी का कोई कायदा कानून नहीं होता, ये सोचकर एम्बुलेंस ने थोड़ी देर के लिए रॉन्ग साइड ले लिया, लेकिन ये कवायद भी बेकार गई। हालांकि ये भी सच नहीं कि हर कोई आगे निकलने की होड़ में होता है। कुछ ने साइड दे दिया तो कुछ ने रास्ता छोड़ दिया। लेकिन आगे बढ़े तो लक्ष्मीनगर के पास ठहरी गाड़ियों ने एक बार फिर रफ्तार थाम लिया। यहां से छूटी एम्बुलेंस रफ्तार पकड़ ही रही थी कि एक कार वाला करतब दिखाता सामने से मुंह चिढ़ा गया। ट्रैफिक के लिहाज से सबसे बदनाम चौराहा आईटीओ, जहां सायरन बजता रहा। जिंदगी की कीमती लम्हे यूं ही फिसलते रहे, लेकिन कौन किसकी सुनता है। फिलहाल हम आईटीओ चौक पे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक किस कदर है। एक भी लेन जो है वो खाली नहीं है यहाँ पर। और एम्बुलेंस फिलहाल आप पीछे देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जो है वो बिल्कुल फंसी हुई आपको नजर आएगी। और आमतौर पे दिल्ली में यही आलम होता है। राजघाट चौराहे पर लाल बत्ती रोड़ा बनी और फिर जाम से निकलते ही किसी तरह एम्बुलेंस एलएनजेपी में दाखिल हो पाई। दोपहर का वक्त और पस्त पड़ा ट्रैफिक, जाम में जिंदगी फंसी रही और एम्बुलेंस जूझती रही। हर लेन में गाड़ियों की लंबी कतार, और वो भी एक दूसरे के सिर पर सवार। आप चाहें तो इसे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक कह सकते हैं। ऐसे में कभी दाएं तो कभी बाएं काट कर निकलती एम्बुलेंस। इस हाल में अंदर मौजूद मरीज और उसके घर वालों की हालत का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। जिसने इसे समझा वो रास्ता दे दिया और किसी तरह एम्बुलेंस ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच गई। नोएडा से आ रही एम्बुलेंस के साथ हम महारानी बाग से चले और एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। हालांकि मरीज के रिश्तेदार से बात नहीं हो पाई। उनके सामने डॉक्टर के पास पहुंचने की चुनौती थी और हमारी प्राथमिकता ट्रैफिक की हालत और सड़कों की हकीकत दिखाने की। रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की नहीं। लगा रोड पर एम्बुलेंस रेंग रही है, जबकि पीछे से गाड़ियां साइड की खातिर लगातार दबाव बनाए हुए हैं। किसी की जान जोखिम में देखकर भी कोई एक पल रुकने को तैयार नहीं। ये ना सिर्फ लोगों की सोच पर सवाल उठाता है, बल्कि ये एहसास भी कराता है कि एम्बुलेंस होने का क्या फायदा अगर वक्त पर इलाज ही ना मिले।
नई दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन और सहयोगी अवधेश के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। और परिमल कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिमल, आपने लगातार इस पर खबरें की हैं और कई खबरें की हैं, एम्बुलेंस को जिस तरह से लोग रास्ता नहीं देते हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं। आपका एक्सपीरियंस इस पूरे दौरान में क्या रहा? कितनी गंभीर समस्या है ये? निश्चित तौर पे कादम्बरी, अगर बात करें तो जो सड़क की हकीकत हमने दिखाने की कोशिश की, उसमें मुश्किल से 2 ही 3 लोग मिल पाए जिन्होंने एम्बुलेंस की गंभीरता को समझा हो और उसको साइड दिया हो। जब हम पहले पूर्वी दिल्ली के एक हॉस्पिटल से चले एलएनजेपी की तरफ, तो उसमें भी 2 ही लोग जो थे उन्होंने साइड देने की जहमत उठाई। जब हमने दूसरी खबर की महारानी बाग से एम्स ट्रॉमा सेंटर, उसमें एक आदमी मिला, वो भी एम्बुलेंस वाला मिला जिसने रास्ता देने को तैयार हुआ। और तीसरी खबर में हालत ये थी कि लोग एम्बुलेंस को हॉर्न दे रहे थे, सायरन दे रहे थे कि उनको रास्ता मिल जाए पहले, और एम्बुलेंस उनको साइड दे दी। यानी ये हकीकत जो है वो डराने वाली है वाकई। जब हम आप एम्बुलेंस में होते हैं तो उसकी अहमियत को समझते हैं, लेकिन जब सड़कों पे हम आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो ये बिल्कुल सिविक सेंस की बात है, हम उसके सायरन को नज़रअंदाज करते हैं। इनफैक्ट हमने ये भी दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से लोग रास्ता नहीं देते और दूसरी तरफ चेंज करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यानी जो हकीकत है वो कुल मिला के डराने वाली है और एक गंभीर समस्या है, खासतौर पे हमारे और आपके सिविक सेंस को लेकर भी। आप सिविक सेंस की बात कर रहे हैं परिमल, लेकिन ये जानना चाहती हूँ आपसे कि क्या ये जो हरकत होती है, जो आम लोग, हमारे आपके जैसे लोग जो काम करते हैं, क्या वो जानकारी की कमी के कारण है या जानते बूझते इस तरह का व्यवहार होता है? देखिए, ये हर किसी को पता है कि एम्बुलेंस अगर सायरन दे रहा हो या इमरजेंसी व्हीकल अगर सायरन दे रहा हो तो यानी वो जल्दबाजी में है। और ये हम ये नहीं कहते कि सिर्फ जानबूझकर की बात है, लेकिन हाँ, हमने खबर के मकसद हमारा यही है कि किसी तरीके से लोगों को अवेयर हो सके, हम लोगों को बता सके कि ये आप इसको अगर साइड देंगे तो हो सकता है कि ज़िंदगी बच सके। और जो आंकड़े हैं वो भी काफ़ी चौंकाने वाले हैं कि करीब 24 लाख लोग हर साल देश में सडन कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, जिसमें 17 लाख लोग वक्त पे अस्पताल नहीं पहुंच पाते। और अस्पताल अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो जो हकीकत हमने दिखाने की कोशिश की है दिल्ली की, कमोबेश वैसी ही हकीकत होती है जिस वजह से उनको देरी का सामना करना पड़ता है। और हमारी कोशिश भी यही है कि लोग कम से कम अवेयर हों, लोग समझें उसकी गंभीरता को और कम से कम ये जहमत उठाएं कि उनको साइड देना सबसे उनकी प्राथमिकता में होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि एक लेन आप छोड़ कर चलें, लेन पर चलें आप दाहिने साइड पे, लेकिन अगर कोई सायरन की आवाज़ इस तरह की सुनाई देती हो तो लेफ्ट लेना जरूर शुरू करें, लेकिन उस तरह की तस्वीर हमें यहाँ पर वाकई नहीं दिख पाई। बहुत शुक्रिया परिमल इस पूरी जानकारी के लिए। अपने मेहमानों से भी इस बारे में हम बात करेंगे कि आखिर कितनी अहमियत देते हैं वो इस अहम मुद्दे को। ट्रैफिक में फंसे एम्बुलेंस की वजह से हर साल करीब 17 लाख लोग वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच पाते। इनमें से कम 12 लाख कीमती जानों को बचाया जा सकता है। क्या आप जिंदगी को रास्ता देने के लिए तैयार हैं? दीजिए एम्बुलेंस को रास्ता और राइट लेन को बनाइए लाइफ लेन। एनडीटीवी इंडिया की मुहिम। तो क्या है ये पूरा मसला, इस चीज़ को राजनीतिक तौर पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ जब लोगों की ज़िंदगी का सवाल होता है उस पर राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो कितनी गंभीर हैं। हालांकि अब चुनाव का ऐलान हो गया है और बाकी मुद्दे भी बिल्कुल सामने आ गए, जैसा कि आज जब मुख्य जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो बोल रहे थे कि अब हीटेड कैंपेनिंग होगी, यानी कि ज़बरदस्त कैंपेनिंग अब दिल्ली में शुरू हो जाएगी। सही बात है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच कहीं वो एक चीज़ जो जब तक ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें छोटी लगती है, लेकिन जब हम खुद उस स्थिति में होते हैं तो वो भी हमें बहुत अहम लगने लगती है, उसके बाद उसकी अहमियत समझ में आती है। इन सब चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस की बात से शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको पहले हम बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। यहाँ पर दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ नलिन कोहली हैं, नेता बीजेपी, हमारे साथ आलोक अग्रवाल हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले मैं नलिन आपसे जानना चाहती हूँ कि जो यहाँ पर दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है एम्बुलेंस की, उस पर आपकी पार्टी की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से, चाहे कांग्रेस, तीनों की तरफ से हमें बड़ा एश्योरेंस दिया गया है कि इसको बहुत सीरियसली लेंगे और मैनिफेस्टो में भी शामिल करेंगे। तो कितनी गंभीरता से आप लोग इसको देख रहे हैं फिलहाल? ये विषय तो अपने आप में गंभीर है और जो मेरी जानकारी है शायद हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ने भी इस पर कहा है। हाँ, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है एलजी को। इसको बिल्कुल जब लिखी है, ये पीछे चर्चित भी रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैंने न्यूज़पेपर्स में भी पढ़ा
क्योंकि ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। लोग जो है बीमार पड़ते हैं, एम्बुलेंस पहुंचती है, अस्पताल तक टाइम में नहीं पहुंच पाते, तो काफ़ी टाइम लॉस होता है। तो अब क्योंकि अब चुनावी माहौल है तो उसे ना केवल हम चुनावी दृष्टिकोण से देखें और एक राजनीतिक रूप से कि एक प्रॉमिस है क्या है, मुझे लगता है इस पे हम सब की और भारतीय जनता पार्टी की तो कमिटमेंट है ही है, लेकिन सबको, इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये एक अच्छे देश हित में और सिटी के हित में है, लोगों के हित में, तो सबको इसमें कोई राजनीतिक रूप से ना देखे, इसे सामाजिक रूप से देखना ज्यादा उचित है। लेकिन क्या इसको जगह मिलेगी जो मैनिफेस्टो? देखिए, मैनिफेस्टो पे आप इसको एक टेक्निकल पॉइंट से भी समझ लीजिए, हर चीज के अलग अलग हमारे मैकेनिज्म्स हैं। जैसे पार्टी के जो खड़े होंगे चुनाव में प्रत्याशी, उनके लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, ऐसे मैनिफेस्टो कमेटी करती है। सुझाव सब लेते हैं, लेकिन किसी कमेटी के लिए ऑफिशियली क्या है ना, मैं कम से कम अपने दायरे में नहीं मानता। ठीक है, आलोक जी आपसे जानना चाहते हैं कि आपके जो प्रवक्ता हैं, आपके जो नेता हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि एक स्पेशल मैकेनिज्म इसके लिए तैयार किया जाएगा। निश्चित रूप से मुझे लगता, मेरा मानना है कि एनडीटीवी ने एक बहुत अहम ये मुहिम चलाई है और ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि थोड़ी देर, कुछ मिनट की देरी किसी का जान ले सकती है। और इसलिए हम लोगों ने पार्टी में डिस्कस किया है और जैसे आपने बताया, मनीष जी ने ये कहा है और हम लोग इस पर पूरा काम कर रहे हैं। और हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से ठोस कदम उठाए जाएंगे, जिसमें लोगों में जागृति से लेके कुछ मैकेनिज्म तैयार करनी चाहिए ताकि कम से कम समय में वो मरीज अस्पताल तक पहुँच सके। मीम अफजल साहब, आपसे भी जानना चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी एश्योरेंस मिला है, लेकिन कई बार जब सरकारें काफी दिन तक होती हैं और जब वो काम नहीं होता तो ये पूछना लाजिमी है कि आप लोग तो इतने साल सरकार में थे, इसको लेकर कोई कॉन्क्रीट स्टेप क्यों नहीं हुआ? आज भी स्थिति जस के तस है। देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इस पर बहुत ही गहराई से और संजीदगी के साथ गौर करते हुए इस अभियान को शुरू करने की पहल की है। जो काम हमने नहीं किया आइंदा जरूर करेंगे। मैं समझता हूँ हमेशा सीखने की प्रक्रिया रहती है और उस पर चलना चाहिए। मैं आज एक वाकया सुनाता हूँ। अभी मैंने अपनी पूरी जिंदगी में दिल्ली के अंदर, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, पिछले 40, 45, 50 साल में मैंने कभी आज तक किसी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट नहीं देखा। लेकिन आज तकरीबन 12 बजे जब मैं फिरोज शाह रोड से पार्लियामेंट की तरफ जा रहा था तो कस्तूरबा गांधी गालिबन वो क्रॉसिंग पर मैंने आज पहली बार एक एम्बुलेंस, जो बड़ी एम्बुलेंस है जो आप दिखा रहे हैं, वो उल्टी पड़ी हुई थी और एक कार से उसकी टक्कर हुई थी। ये मैंने पहली बार जिंदगी में देखा है कि किसी एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ हो। क्योंकि नॉर्मली एम्बुलेंस चलती है तो उसकी आवाज आती है और लोग थोड़ी बहुत साइड देते हैं। ये बात सही है कि बाज लोग नहीं सुनते हैं, कुछ लोग जल्दी में होते हैं, कोशिश करते हैं या एम्बुलेंस के पीछे अपनी गाड़ी लगा लेते हैं, उससे भी कभी। लेकिन आज मैंने पहली बार देखा तो मैं हैरान हो गया। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कोई मरीज था या नहीं था, लेकिन जो पहली बार मैंने ऐसा देखा तो मैं समझता हूँ उसको सामने रखते हुए शायद आपको ये क्लिपिंग दिखानी चाहिए। आज यकीनन कुछ फोटोग्राफर्स भी मैंने वहां देखे खड़े हुए थे। तो ये पहली बार मैंने देखा कि दिल्ली के अंदर एक एक्सीडेंट एम्बुलेंस का, और बड़ी एम्बुलेंस जो बिल्कुल उलट गई थी। तो और एक गाड़ी बहुत बुरी तरह से, इसका मतलब है कि उस चौराहे पर जो सड़क पे नजर आता है वो ये कि लोग एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देते, या फिर गाड़ियां इतनी ज्यादा हैं दिल्ली की सड़कों पर कि रास्ता जो देना चाहे वो भी रास्ता नहीं दे पाता है। ये भी समस्या है जी। अब देखिए, मैं ये आपकी बात सही है। अभी नलिन जी ने भी कहा, नलिन जी ने भी एक बात कही कि इसमें बहुत सारी चीजों को सामने रखना पड़ेगा। देखिए, हमारी सरकार ने एक बार डीटीसी के सिलसिले में एक स्पेशल जोन बनाया था कि डीटीसी की बसों से भी काफी रुकावट होती है, उनके लिए अलग से लेन दे दी जाए। लेकिन हमने देखा कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ शिकायत, तो कुछ परेशानियां आई उसके अंदर, लेकिन वो बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हुआ। आपने जो कहा है, मेरा ख्याल है इसके बावजूद भी एश्योरेंस मिला। देखते हैं कि क्या होता है आगे। लेकिन नलिन, आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर इस पर सख्ती से काम किया जाए, जो जिस तरह से हमने अभी देखा कि दिल्ली पुलिस ने दोबारा ये ले आया है कि 2000 रुपए का फाइन वो लगाएंगे अगर रास्ता कोई नहीं देता एम्बुलेंस को देने की स्थिति में होने के बावजूद। लेकिन अगर कदम उठाने की मंशा हो तो कितना वक्त लगेगा? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर? मैं किसी नेगेटिव व्यू से नहीं कह रहा, प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रही, एम्बुलेंस वहीं कहीं खड़ी है, तो ट्रैफिक का भी एक सिलसिला है। इंटरनेशनली विद इन 4 मिनट्स होता है। न्यूयॉर्क जैसी सिटी में भी 3 to 4 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस पहुंचता है। डेडिकेटेड लेन्स है। हमारे यहाँ वो प्लानिंग नहीं की गई है अभी। लेकिन इतना जरूर है कि इसका पहला कदम तो यही है, जहां पर मूवमेंट हो सकती है तो वहां पर मूवमेंट में रोक क्यों?
और यही जो आप दिल्ली पुलिस की बात करें वो एक पहला है। सेकंड है, इसमें कुछ तो मैकेनिज्म अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्लानिंग होगी, ऐसा तो है नहीं, सिटी ऑलरेडी उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर है, तो जैसे प्लानिंग होगी तो इसमें कहीं पर रुकावट नहीं है कि हम उसके लिए डेडिकेटेड, इंटरनेशनली ऑलरेडी एक्सीडेंट लेन होता है हाईवेज के ऊपर में भी, जहां पर मूवमेंट फ्री होता है, लोग इमरजेंसी में भी उसमें जा सकते हैं, लेकिन वैलिड रीजन, किसी की तबियत खराब हो गई, कुछ हुआ, तो इसीलिए इसको आपको अब फर्दर प्लानिंग में भी अब लेना पड़ेगा। इट कांट ओनली बी अबाउट ट्रैफिक मूवमेंट। बिल्कुल सही बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी पार्टियां इस पर बहुत गंभीर हैं और जल्द से जल्द निश्चित, कदम इसमें मुझे नहीं लगता उठाए राजनीतिक जाएंगे। नहीं, ये सामाजिक रूप से करने की आवश्यकता है।